तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-2023 का बजट पेश किया। केंद्र सरकार की तरफ से इस बार के बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। तो वहीं सरकार के बजट पर आम लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। एज ए हाउस वाइफ देखते हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आया है हमारी लाइफ पे। वही है, गैस भी महंगी है और अदर चीजें भी, घर की जो भी यूज में जो चीजें हैं वो सारी महंगी है। तो इसका मुझे नहीं लगता कि एज ए हाउस वाइफ इसका कुछ हमें फायदा हुआ है। इसका कोई फायदा नहीं लग रहा है और मतलब महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जो बजट पेश हुआ है ना, हम उसको इस तरह देखते हैं कि पहले तो व्यापारी मर ही रहे थे हर तरीके से, कोरोना से, लॉकडाउन से, फिर भी इसमें कोई छूट नहीं दी गई किसी प्रकार की। यूपी में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है, तो हम सोच रहे थे भाई काफ़ी राहत मिलेगी व्यापारियों को भी, आम आदमियों को भी, पर कोई राहत दी नहीं गई है। इस बजट को देखना क्या है जी, सुबह से ही आस लगाए बैठे थे कि बजट बहुत बढ़िया आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। शोर शराबा भी सुन रहे थे कि बढ़िया आएगा। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनको देखते हुए यही उम्मीद थी कि बजट सरकार बहुत बढ़िया देगी, और ये तो बिल्कुल ही लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या तो दिया और क्या इन्होंने दिया है। बजट अभी आया ही है, ऐसा कुछ खास व्यापारियों के लिए दिया नहीं। अब जैसे कोविड टाइम को देखते हुए लग रहा था कि व्यापारियों के लिए कुछ देंगे, ज्वेलर्स को कुछ छूट देंगे, कोई गोल्ड रेट कम करने के लिए, कोई इंपोर्ट ड्यूटी कम होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना कोई इनकम टैक्स स्लैब में चेंज हुआ, सारी वही स्लैब है। वहीं भिवानी के लोगों ने सरकार के बजट पर क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए आप। मैं मानता हूं कि जो सरकार द्वारा जो बजट घोषित किया गया है वह सभी वर्गों के लिए काफी अच्छा रहेगा, बड़ा लाभकारी रहेगा, मध्यम वर्ग के लिए भी, उच्च वर्ग के लिए भी और निम्न वर्ग के लिए भी। सरकार ने जो ये बजट डिजिटल फॉर्मेट में पेश किया है, और ये बड़ी प्रशंसा की बात है कि पेपरलेस बजट है। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी कि दिव्यांगों के लिए एक राहत वाली बात की है। उनकी आय स्रोत में जो टैक्स की एक तरह से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, और बल्कि उनको सुविधाएं प्रदान की गई हैं। वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो जनहित व किसान हित में बजट पेश किया है। उन्होंने खासकर किसानों को आय दोगुनी करने के लिए, उनका फायदा पहुंचाने के लिए कई सुविधाएं दी हैं। आज के बजट में सबसे बड़ी बात तो ये है जी, जो सरकार ने जो मोबाइल फोन एक्सेसरी जो सस्ती की हैं, उससे ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए आपने देखा होगा कि लगभग पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेज लगने लगी, जिससे वो घरों में 1-2 मोबाइल खरीदने पड़े हैं। आज आम बजट जो पेश हुआ है वो कुल मिला के संतोषजनक है। निर्मला सीतारमण जी ने जो आज आम बजट पेश किया उसके अंदर हेल्थ के सेक्टर पे बहुत विशेष ध्यान दिया, हेल्थ के सेक्टर को बढ़ाया गया है। तो वहीं करनाल की जनता ने भी आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए आप। मंत्री द्वारा वर्ष 2022 का जो है बजट पेश कर दिया गया है। क्या कुछ लोगों को राहत मिली है? हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह की कोई राहत नहीं है, जो आम आदमी खासतौर पर चाहता था। दूसरी बड़ी बात की जो डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, उसकी इनकम पर, उसके चाहे घाटे पर 30% जो है टैक्स लगा दिया गया है। इस समय करनाल में कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, यूथ हमारे साथ मौजूद है और सीए हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं कि वर्ष 2022 का जो बजट पेश हुआ है, क्या कुछ इसमें चेंजेस आए हैं? हालांकि आम आदमी को कोई टैक्स में जो है राहत नहीं मिल पाई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस बजट में नॉर्मल स्लैब में कोई भी एडवांटेज नहीं दिया गया है टैक्स पेयर को, लेकिन कुछ ऐसे फ़ायदे दिए गए हैं, जैसे रिटर्न फॉर्म्स अपडेटेड आ गए हैं और उनको भरने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब जो रिटर्न भरने का समय है 2 साल तक बंदा फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर अपना रिटर्न फॉर्म फाइल कर पाएगा। तो इस समय सीए हमारे साथ मौजूद है, कुछ महिलाएं भी हैं, युवतियां भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। कहीं ना कहीं खुशी हो रही होगी मैम, एक सीए भी है, एक महिला भी है, कपड़े भी सस्ते हुए हैं, ज्वेलरी भी सस्ती हुई है। हाँ जरूर, खुशी तो बहुत है बट आईटीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि स्लैब में चेंज नहीं हुआ है, तो थोड़ा वो भी है कि कम स्लैब वही की वही रह गई है सेम। थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि स्लैब चेंज होगा बट नहीं हुआ। तो बिल्कुल मैम, आम आदमी की तरह आप किस तरह से समझते हैं इस बजट को? कितना आपके फेवर में रहा ये बजट और क्या कुछ खास इसमें मिला, क्या कहेंगे? वेल अकॉर्डिंग टू मी जो बजट है, बजट में मेन सेक्टर इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर पे दिया है, जो मेन फोकस है, बिकॉज इन्होंने मेनली क्रिप्टो का किया है। सेकेंडली इन्होंने जो सरचार्ज है जो कंपनीज पे लगता है वो रिड्यूस किया है, और जो कॉर्पोरेट सोसाइटी है उन पे रिड्यूस किया है। मेनली जो फोकस इनका रहता है हमेशा कॉर्पोरेट सेक्टर पे रहता है। लेमैन के अकॉर्डिंग ये बजट नहीं दिखाते। तो बिल्कुल ये तस्वीरें देख रहे थे करनाल से, जहां पर कई लोगों से हमने बातचीत की। कुछ सीए हमारे साथ मौजूद थे, महिलाएं हमारे साथ मौजूद थी, यूथ हमारे साथ मौजूद था, लेकिन सबने कहा कि कहीं ना कहीं जो इस बार का जो बजट पेश हुआ है, जो वर्ष 2022 का
का बजट है जो केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया, इसमें कहीं ना कहीं जो आम लोगों को जो राहत की उम्मीद थी वो नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं औद्योगिक घरानों को, खासतौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर्स को जो है ज्यादा राहत दी गई है। तो कमल मिडास, जनता टीवी, करनाल।